अभी तक जो है हम लोगों ने नीति शतक में कितने श्लोक पढ़ लिए? 15। आज पढ़ेंगे श्लोक 16वां। ठीक है, तो अभी हम लोग विद्वत पद्धति पढ़ रहे हैं और आज श्लोक संख्या है 16। पहले इस श्लोक को एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेवा, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेवा, हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा, त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा, वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः, वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अब देखिए, ये जो श्लोक है ये वसंत तिलका छंद में है। कौन से छंद में है? वसंत तिलका। अब इसको समझते हैं। कह रहे हैं कुपितः विधाता। क्या कह रहे हैं? कुपितः विधाता। कुपितः उसको कहते हैं जो क्रोधित हो। कुपितः मतलब क्रोधित, और विधाता मतलब विधाता ब्रह्मा जी। कह रहे भैया अगर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएं, क्या हो जाएं? ब्रह्मा जी यदि क्रोधित हो जाएं, किससे? मान लीजिए हंस से। किससे? हंस से यदि मान लीजिए ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएं, तो हंस का वो क्या बिगाड़ सकते हैं, इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं, और क्या नहीं बिगाड़ सकते। इन दोनों बातों को इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं यदि विधाता क्रोधित हो जाए, किससे? हंस से। अगर विधाता हंस से क्रोधित हो जाए तो वो हंस का क्या क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं। कह रहे अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हन्ति। क्या कह रहे हैं? हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हन्ति। हंसस्य मतलब हंस का। हंसस्य मतलब हंस का। देखिए कह रहे हैं यदि ब्रह्मा जी हंस से क्रोधित हो जाएं तो वो हंस का अम्भोजिनी, अम्भोजिनी कहते हैं कमलिनी को। अम्भोजिनी मतलब कमलिनी। कह रहे हैं अम्भोजिनी कमलिनी के वन मतलब वन, वन। तो कह रहे हैं कमलिनी के वन में विहार कहते हैं भ्रमण को। विहार मतलब भ्रमण। तो भाई कह रहे हैं कमलिनी के वन में विहार विलासम एवं नितराम हन्ति। विलासम का अर्थ है सुख। विलास मतलब सुख, एव मतलब ही, नितराम का अर्थ होता है पूर्णतया। नितराम मतलब पूर्णतया, और हन्ति मतलब होता है नष्ट कर सकते हैं। हन्ति मतलब नष्ट करना, तो अर्थ हुआ नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान समझिए, कह रहे हैं भैया यदि विधाता क्रोधित हो जाए, विधाता क्या हो जाए? क्रोधित। किससे? हंस से। तो कह रहे हैं हंसस्य, हंस का जो विधाता है वो हंस का क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं अम्भोजिनी, अम्भोजिनी मतलब कमलिनी, कमलिनी के वन में विहार, विहार मतलब भ्रमण, विहार के विलास अर्थात सुख, विहार के सुख को ही, एवं मतलब ही, नितराम मतलब पूर्णतया, हन्ति मतलब नष्ट कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यदि ब्रह्मा जी हंस से क्रोधित हो जाएं तो हंस का क्या बिगाड़ सकते हैं? केवल कमलिनी के वन में जो विहार करने का जो सुख मिलता है हंस को, उसको रोक सकते हैं। केवल उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जो हंस को सुख की प्राप्ति होती है, कहाँ प्राप्ति होती है? कमलिनी के वन में, जहाँ बहुत सारी कमलिनियाँ खिलती हैं, उस वन में हंस और हंसी को सुख की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मा जी जो है
उस सुख को केवल रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस सुख को रोक सकते हैं। तो वही बता रहे हैं, अम्भोजनी अर्थात कमलिनी, कमलिनी के वन में विहार के सुख को एवं मतलब ही पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं। उस सुख को जो है पूर्णतया क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। लेकिन तू और अस्य शब्द है। क्या है? तू और अस्य। तू मतलब किंतु, परंतु। तू मतलब किंतु असौ। क्या शब्द है? असौ। यहाँ तू है और अस्य है, यण संधि होके त्वस्य बन जाता है। तू मतलब किंतु असौ, असौ मतलब यह। तू मतलब किंतु, असौ मतलब यह। ये माँ आधा है, माँ में आ भी तो है, तो बना असौ। असौ मतलब यह। और यहाँ से ले लीजिए अस्य। क्या ले लीजिए? अस। तू मतलब किंतु, असौ मतलब यह, अस्य मतलब इसके। अस्य मतलब इसके, मतलब किसके? हंसस्य। समझे कि नहीं? कह रहे हैं किंतु यहाँ अस्य मतलब उस हंस के जो दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम। देखिए, एक हंस के बारे में बड़ी प्रसिद्धि है। हंस जो है दूध और जल को अलग कर देता है। यदि आप एक बाल्टी में दूध और पानी मिला दें तो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। यह हंस की प्रसिद्धि है। तो कह रहे हैं भाई, तू मतलब किंतु, असौ मतलब यहाँ, अस्य मतलब उसके। उसके मतलब किसके? हंस के। हंस के दुग्ध मतलब दूध, जल मतलब जल, भेद मतलब अलग कर देना, भेद। विधौ मतलब जो उसके पास ऐसी विधि है। कैसी विधि? प्रसिद्धाम विधौ। जो उसके पास ऐसी प्रसिद्ध विधि है, उसको वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थः। बात समझे कि नहीं? पहले कह रहे हैं, यदि मान लीजिए ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएं हंस से, तो हंस का क्या बिगाड़ सकते हैं वो? कह रहे भाई, जो कमलिनी के वन में विहार करने का जो सुख है, उसको ही क्या कर सकते हैं? वो पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं। किंतु यह उस हंस के दूध जल के भेद की जो प्रसिद्धि है, उस विधि की जो प्रसिद्धि है, उसको वैदग्ध्य कीर्तिम। वैदग्ध्य मतलब होता है निपुणता। वैदग्ध्य मतलब निपुणता। जो निपुणता की कीर्ति है, कीर्ति मतलब यश। हंस के पास किस चीज़ की यश होती है? हंस के पास सब इसी नाम से उसका यश करते हैं कि भाई हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसी जो उसकी कीर्ति है, इस प्रकार की जो उसके पास यश है, उस यश को अपहर्तुम न समर्था। अपहर्तुम मतलब नष्ट करने में, ना मतलब नहीं, समर्था मतलब समर्थ है। बात समझे कि नहीं? कह रहे भाई, जो हंस का दूध और जल भेद करने की जो उसके पास प्रसिद्ध विधि है, जो लोक में इतनी प्रसिद्ध है विधि, उस विधि को ब्रह्मा जी जो है वैदग्ध्य कीर्तिम। वैदग्ध्य मतलब पूर्णतया। वैदग्ध्य मतलब पूर्णतया जो उसकी यश है। वैदग्ध्य मतलब पूर्णतया नहीं, वैदग्ध्य मतलब निपुणता। समझे कि नहीं? वैदग्ध्य मतलब निपुणता के, कीर्ति मतलब यश। जो निपुणता के कीर्ति की जो यश है, उसको अपहर्तुम ना समर्था। उसको ब्रह्मा जी नहीं छीन सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई, यदि मान लीजिए विधाता हंस से क्रोधित हो जाए, तो वह हंस को कमलिनी के वन में विहार करने का जो सुख है, उसको ही पूर्णतया क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। किंतु यह उस हंस के पास जो दूध जल भेद करने की प्रसिद्ध विधि है, दूध जल भेद करने मतलब अलग करने की जो प्रसिद्ध विधि उसके पास है, उस वैदग्ध्य कीर्तिम। वैदग्ध्य मतलब निपुणता के यश को, कीर्तिम मतलब यश, वैदग्ध्य मतलब निपुणता, निपुणता के यश को
अपहर्तुम न समर्थ। अपहर्तुम मतलब नष्ट करने में समर्थ नहीं है। कौन? उसको सुख से तो वंचित रख सकते हैं, लेकिन जो उसके पास कीर्ति है, यश है, किस चीज़ का यश? दूध और जल अलग करने, भेद मतलब अलग करने की जो उसके पास प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि को नष्ट नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो एक राजा है वो ब्राह्मण को अपने राज्य में स्वतंत्र घूमने के लिए तो मना कर सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण अर्थात विद्वान, विद्वान के पास जो यश है, उसके पास जो कीर्ति है, विद्वत्ता है, उसको राजा नष्ट नहीं कर सकता। उसकी स्वतंत्रता तो नष्ट कर सकता है, लेकिन विद्वान की विद्वत्ता को वो कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा जी चाहे हंस से कितने भी क्रोधित हो जाएं, उसके पास जो प्रसिद्धि है दूध और जल को अलग करने की, उस प्रसिद्धि को नष्ट नहीं कर सकते। क्या नष्ट कर सकते हैं? कह रहे भैया कमलिनी के वन में विहार करने के सुख को, विलास मतलब सुख को ही, एवं मतलब ही पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पास जो यश है, कीर्ति है उसके पास, उसको विधाता भी छीन नहीं सकता है। तो एक राजा विद्वान की विद्वत्ता कैसे छीन सकता है? बात समझ में आ गई? ये श्लोक आप तक पहुंच गया? पूरा श्लोक समझ में आ गया? किस छंद में है यह श्लोक? वसंत तिल का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है।